संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष में इंसान अकेला खड़ा होता है, कामयाबी मिलने के बाद पूरी दुनिया साथ होती है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपको जो वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको बेसिक कराया था 13 चैप्टर का, जिसमें मैंने कोन, सिलेंडर और स्फीयर ये तीनों टॉपिक कराए थे। इनका सरफेस एरिया क्या होता है, इनकी वॉल्यूम क्या होती है। कुछ बच्चों ने कमेंट की थी कि मैम डायमीटर और रेडियस पर अलग से वीडियो बना दीजिए। एक बार सबसे पहले तो हम डायमीटर और रेडियस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास में हम करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड, इनके लेटरल सरफेस एरियाज, वॉल्यूम ये क्या होती है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं साइड में कि आपका सर्कल जो होता है उसमें रेडियस क्या होती है, उसमें डायमीटर क्या होते हैं। बच्चों की कमेंट आई थी, तो देखिए एक सर्कल क्या होता है, सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए क्या होता है एक सर्कल। जब हम किसी एक पॉइंट को सेंटर मानते हैं, ठीक है, जब हम किसी एक पॉइंट को सेंटर मानकर और उससे इक्वी डिस्टेंट, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट की डिस्टेंस आर है, फिर एक और पॉइंट लिया कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस भी क्या है, आर है। ऐसे ही आर डिस्टेंस मानते हुए मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट को सेंटर मानते हुए इक्वी डिस्टेंस लेके क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या कहलाया, हमारा सर्कल कहलाया। जब हम सेंटर से लोकस तक की जो दूरी होती है वो इक्वल लेते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सर्कल कहलाता है। अब इसमें रेडियस क्या होती है बच्चों, मान लीजिए आपका सेंटर है ये O और आपने सर्कल की बाउंड्री पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया, A, B, C, D एंड सो ऑन, वेयर एवर, जहाँ भी आप कोई पॉइंट लेना चाहे, आपने इस सेंटर से इस सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट लिया और वहाँ तक क्या लगा दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये जो सेंटर से बाउंड्री पर पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है ये कहलाती है रेडियस। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट हो सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ओ ए भी आर होगी, ओ बी भी आर होगी, यानी रेडियस होगी, ओ सी भी रेडियस है और ओ डी भी क्या है, रेडियस है। सभी को मैंने इक्वल क्यों माना, क्योंकि हमने ये पॉइंट्स कैसे लिए थे, जब सर्कल ड्रॉ करा था तो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट लिए थे तभी सर्कल ड्रॉ किया था। यानी इसमें जितनी भी रेडियस होंगी, ओ से लेकर इस सेंटर से लेकर इस बाउंड्री पर कहीं भी अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो उसकी क्या लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बात कर लेते हैं हम डायामीटर की। डायामीटर क्या होता है बच्चों, जब हम किसी सर्कल पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन कहाँ से पास होकर चली जाए, सर्कल के सेंटर से पास होकर चली जाए। ठीक है, ये था सर्कल का सेंटर। जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और वो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होकर चली जाए तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए O था, ये A, ये B। यहाँ देखिए इस फिगर में दोबारा ये ए डी जो है ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ हुई है जो कि सेंटर से पास होते हुए गई है, यानी ए डी क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। ऐसे ही अगर मैं इसको ई नाम दे दूँ तो ये जो ई शी लाइन बनी है ये भी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि सर्कल का हर वो लाइन जो सेंटर से पास होते हुए दूसरे पॉइंट तक गई है वो क्या कहलाती है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने क्या कहा था, O से E तक की डिस्टेंस क्या है, R है, O से C तक की डिस्टेंस क्या है, R है। इसका मतलब OE भी R है और OC भी R है। मैंने आपको इस फिगर में कहा मुझे AB निकाल के बताइए क्या होगा। आपने कहा अगर मैं पूरा AB निकालूं तो मुझे AO में OB ऐड करना होगा, तभी तो आपका AB निकल के आएगा ना। AO में OB ऐड किया तो AB आया। अब मैंने क्या कहा था, ये भी R है, रेडियस है, ये भी R है, रेडियस है। कैसे है, O से B तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द सर्कल, O से A तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब AB क्या हो जाएगा, R प्लस R, और AB क्या बताया बच्चों, डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्यों बताया डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये लाइन कहाँ से पास होते हुए गई है, सेंटर से पास होते हुए गई है। ठीक है,
डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं और आर में आर ऐड करोगे तो 2r आएगा। यहाँ इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, डायामीटर किसके इक्वल आया, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। डायामीटर रेडियस का 2 गुना होता है, यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला। अगर यहाँ से रेडियस निकालूं बच्चों तो डायामीटर तो इस साइड है, ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में इस साइड जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, यानी रेडियस डायमीटर की आधी होती है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। सबसे पहली बात, रेडियस क्या होती है, सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस सर्कल में वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होते हुए जाती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करती है, वो क्या कहलाती है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हमने ये रिलेशन देखा कि अगर ए भी डायमीटर है तो ए बी तो ए ओ प्लस ओ बी के इक्वल है। ए ओ भी आर है, ओ बी भी आर है, आर में आर ऐड किया 2r आया। ए बी अगर डायमीटर था तो डी से हमने डिनोट कर दिया। तो यहाँ से रिलेशन आया कि जो डायमीटर होता है वो 2 गुना होता है रेडियस के। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में रेडियस दी गई है और डायमीटर निकालने को बोल दिया गया तो आप क्या करोगे, रेडियस की 2 से गुना कर दोगे तो वो डायमीटर आ जाएगा। अब अगर हमने दूसरा रिलेशन निकाला कि रेडियस अगर निकालनी पड़ जाए, डायमीटर गिवन हो तो रेडियस क्या आई, डायमीटर की हाफ होगी। ये रिलेशन आपको याद रखना है बच्चों। एक क्वेश्चन और जो यहाँ से बनता है वो ये है कि क्या अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से पास नहीं हुई लेकिन ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करते हुए चली गई, क्या ये भी इस सर्कल का डायमीटर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर की डेफिनेशन ही यह होती है कि वो कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर से पास जरूर करना चाहिए। इसका मतलब अगर सेंटर से पास नहीं कर रही तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बच्चों कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, क्योंकि ये भी हमारे चैप्टर में यूज होगी। चलिए देखिए ध्यान से, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होती है बच्चों सर्कल की, ध्यान से देखो, ये रहा आपका सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री की जो लेंथ होगी वही सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में कोई वायर रखी हो, उस वायर को उठा लीजिए। वायर को क्या करना है, आपको मोड़ करके उसको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, आप कोई वायर लीजिए, कोई एक वायर लीजिए जो कि 2 मीटर लंबी हो, एक वायर लीजिए 3 मीटर लंबी हो, ऐसे आप कई डिफरेंट लेंथ में वायर ले लीजिए, उनको आप मोड़ के क्या बनाओगे, सर्कल बनाओगे। अगर आपका जो सर्कल बनेगा, एक आपने ली 2 मीटर लंबी वायर, तो हो सकता है सर्कल कुछ ऐसा बने। फिर आपने लेंथ बढ़ाई तो सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा, और ज़्यादा आप लेंथ इंक्रीज करोगे, हो सकता है सर्कल और थोड़ा बड़ा बने। इसका मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, ये तो उस वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि जितनी बड़ी लेंथ ले रहे हैं उतना बड़ा सर्कल बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल दूँ, आपने छोटी साइकिल देखी होंगी, आपने बड़ी साइकिल देखी होंगी। साइकिल का जो टायर होता है वो क्या होता है, वो एक सर्कल की तरह ही तो होता है। और साइकिल के टायर में जो वो तार लगी होती है वो डायामीटर की तरह ही तो यूज होती है सर्कल के, सारी एक पॉइंट से टच होके गुजर रही होती है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो देखिए, अब जो आपका सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाउंड्री है ना बाहर वाली, इस बाउंड्री की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी। अब बच्चों एक रिलेशन होता है जो हम पाई यूज करते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, 2 पाई आर स्क्वायर, कल भी मैंने आपको पाई का यूज कराया था। इसका रिलेशन होता है सर्कमफ्रेंस के साथ और डायामीटर के साथ, कि जो पाई होता है ना वो इन दोनों के किसके इक्वल होता है, रेशो के इक्वल होता है। यानी कि हम इनकी अगर एक दूसरे से डिवाइड कर दे सर्कमफ्रेंस को और डायामीटर को, तो वो क्या आता है, पाई के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कैसे, आप सबको पता है डी यानी कि अभी अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, डी का डायामीटर का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है, 2r। यही किया था ना कि डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो क्या मैं d की जगह 2r लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अभी भी तो ये डायामीटर ही है ना, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया कि c इज इक्वल टू
थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ C/D था। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। C की वैल्यू क्या आई 2πr, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई ना। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया कि जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वो क्या होगी 2πr होगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस का पाई और डायमीटर के साथ ये रिलेशन होता है कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है 2πr होती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया क्या होगा बच्चों, इस सर्कल ने जितनी जगह घेरी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था ये बोर्ड, ये जो मैंने डस्टर रखा है, डस्टर ने बोर्ड पर जितनी जगह घेरी, यही तो इसका क्या होगा एरिया होगा ना, सरफेस एरिया। ऐसे ही सर्कल ने जितनी जगह घेरी है वही इसका क्या होगा सरफेस एरिया होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों πr² होता है। ये आपको दोनों याद रखने हैं, ये आपके चैप्टर में यूज होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्लास में क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। सबसे पहली बात क्यूब क्या होता है, ठीक है। देखिए क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। क्या होती है बच्चों 3 डायमेंशनल फिगर होती है, जिसका जो हर एक फेस, इसमें 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, और जितने भी फेस होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, स्क्वायर होते हैं एक तरीके से। और इसके हर साइड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है बच्चों इक्वल होती है। अगर मैंने ए साइड मानी है ना इस क्यूब की, तो क्या होगी ये सारी साइड इक्वल होगी, क्योंकि क्यूब जो होता है वो एक तरीके से उसकी सारी साइड्स स्क्वायर से बनती है। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड भी एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड जो होता है हमारा वो रेक्टेंगल से बनता है। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, और क्यूब कैसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जैसे ये रेक्टेंगल है आपकी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। और जब रेक्टेंगल से हम क्या बना देते हैं क्यूबॉइड बना देते हैं, तो ये हो गया बच्चों आपका क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड जो होता है इसकी एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, और बच्चों हाइट होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की। सेम क्यूबॉइड के पॉइंट्स हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, बच्चों इसका मतलब इस क्यूब ने जितना सरफेस घेरा होगा वो क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूब में जो साइड्स होती है, जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं 6 फेस होते हैं, साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये क्यूब स्क्वायर से बना है, स्क्वायर से बना है, ठीक है, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है a × a का स्क्वायर, यही होता है ना, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का वो क्या होगा 6 फेसेस है और मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। हिंदी में अगर मैं बात करूँ 6 गुना भुजा, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। सबसे पहली बात, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, देखिए सरफेस एरिया था जितने भी इसके फेसेस थे सबको मिलाकर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ऑल साइड्स काउंट करनी है एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बेस, इसके टॉप को और इसके बेस को छोड़ते हुए इसकी बाकी सभी साइड्स क्या करनी है हमें काउंट करनी है। वो क्या होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि टॉप और बेस के साइड्स को एक्सक्लूड करके, यानी उनको बाहर निकाल के जितनी भी साइड बची उनका सरफेस एरिया देखना लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो साइड का क्यूब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगी। अब बात करते हैं बच्चों पेरीमीटर ऑफ क्यूब की। पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं, जितनी भी लाइंस बनी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है, जितनी भी लाइन से वो चीज़ बनती है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। जैसे आपने बचपन में क्वेश्चन किए होंगे, आपको इस टाइप से एक आकृति दे दी जाती थी, कह दिया जाता था 13 सेंटीमीटर है,
ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 5 है, और बोल दिया जाता था इसका पेरीमीटर निकालिए। तो आप क्या करते थे, जितनी भी साइड दी गई है उन सबकी लेंथ्स को हम काउंट कर देते थे, यही कर देते ना, इनको ऐड कर देते थे, 13 + 5 + 13 + 5 जो भी आएगी वो उसका पेरीमीटर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाते थे 7th 8th क्लास में। इस टाइप से कोई भी फिगर वो बना देता था XYZ और इनकी कुछ लेंथ दे देता था। ऐसे यही होता था ना कि आपको ये फिगर दी गई है, इसकी ये लेंथ है, इसकी ये लेंथ है और इसकी ये लेंथ है इस लाइन की, इनका पेरीमीटर निकालिए। आप क्या करते थे, सारी जो लाइन दी गई है उनकी लेंथ जो दी गई है उनको ऐड कर देते थे, वो उसका पेरीमीटर होता था। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी लाइंस हैं एक तरीके से उनका एडिशन, उनका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो क्यूब का पेरीमीटर क्या होता है, 12 × साइड। ये आपको याद रखनी है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी बच्चे। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, वेरी गुड, 6 × साइड का स्क्वायर। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, बोलना है, बिल्कुल चुप नहीं रहना, मन में नहीं जुबान से बोलना है। क्या होता है, 4 × साइड का स्क्वायर। वेरी गुड, जो बच्चा साथ साथ बोलेगा उसको चीज़ें क्लियर होंगी, उसको ज़्यादा रिमेंबर रहेगा, और जब हम कल एक्सरसाइज करेंगे तो वो अच्छे से कर भी पाएगा। नेक्स्ट मुझे बताइए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वेरी गुड, साइड का क्यूब, यानी कि साइड जितनी भी होगी, अगर a की वैल्यू 3 है तो 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए क्यूब, 12 × साइड। ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए क्यूब होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × लेंथ × ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ × हाइट प्लस हाइट × लेंथ। ये आपको याद रखना है। एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँ, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा ऊंचाई गुना लंबाई। हाइट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊंचाई बोलते हैं, लेंथ को लंबाई बोलते हैं, और ब्रेड्थ को चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, 2 × L × B + B × H + H × L। ये वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी कि आपको एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर दिया है, कि एक क्वेश्चन इस टाइप से होंगे कुछ, कि आपके पास एक क्यूबॉइडल बर्तन बोल देगा, वो कुछ भी चीज़ बोल देगा, एक क्यूबॉइड सॉलिड है, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, बोल देगा कि उसका सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो, वट एवर क्वेश्चन को कैसे भी वो घुमा के दे, हमें इनको यूज़ करना है बस। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, फिर से वही सरफेस एरिया क्या होगा जितनी इसने जगह घेरी है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, टॉप और बॉटम वाला जो फेस है उसको एक्सक्लूड करके, उसको छोड़कर बाकी जितने भी फेस बचे हुए हैं उनका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका लेटरल सरफेस एरिया 2 × H और लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, 2 गुना ऊंचाई और गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़कर हाइट से और 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, जो कि बहुत ही आसान है, आप करते आ रहे हो बचपन से। क्या होती है, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये क्या होती है आपकी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब बात कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड के जितने भी साइड है उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या क्या है क्यूबॉइड में, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड। चलिए एक बार इसको भी हम रिपीट करते हैं। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, 2 × LB + BH + HL, where L is length, B is breadth and H is height. Lateral surface area of a cuboid 2 × H × L + B। उसके बाद बच्चों वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट। एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, 4 × L + B + H, यानी तीनों साइड को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थे फ्रेंड्स एरियाज ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। और सर्कल के बारे में भी मैंने बताया, क्या रेडियस होती है, क्या डायमीटर होता है, रेडियस का और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, πr², व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, 2πr। तो आपको क्या करना है, सभी फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके, जो मैंने कल भी कराई थी वीडियो, जो आपको कोन की, स्फीयर की
और सिलेंडर की, आपको वो भी देखनी है। सारे फॉर्मूले एक बार कमेंट में कमेंट करके बताने हैं ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली मैथ्स की क्लास के लिए। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक्सरसाइज 13.1। बाय बाय, सी यू टुमारो।